हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए न्यूज़ग्राम में विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। सुशांत केस लगातार आज भी इस केस की जांच में एक्शन में सीबीआई। रिया के समेत सुशांत के सभी राजदारों से पूछताछ का सिलसिला जो आगे बढ़ रहा है। इंतजार रिया से पूछताछ कब होगी इस बात का है। रिया से पूछताछ से पहले सोशल मीडिया पर आज रिया ने एक पोस्ट डाला और इस पोस्ट में रिया चक्रवर्ती ने अपनी और अपने परिवार की जान को खतरे की बात कही है। खुद की जान का डर बताते हुए रिया चक्रवर्ती ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। घर की खिड़की से बनाए इस वीडियो में नीचे उनके पिता मीडिया से घिरे दिख रहे हैं। सुशांत की हत्या करने के आरोपों से घिरी रिया चक्रवर्ती वीडियो बनाते हुए नॉनसेंस यानी बकवास कह रही हैं। रिया ने वीडियो बनाने की वजह बताते हुए लिखा, ये मेरी बिल्डिंग का परिसर है। वीडियो में मेरे पिता रिटायर्ड आर्मी अधिकारी इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं। हम ईडी सीबीआई की जांच में सहयोग करने के लिए घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे और परिवार की जान को खतरा है। हमने पुलिस को जानकारी दी है और उनके पास भी गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। जांच एजेंसियों से भी मदद मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारा परिवार कैसे रहेगा? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मुंबई पुलिस हमें सुरक्षा दे ताकि हम जांच में सहयोग कर सकें। मुंबई पुलिस मुझे सुरक्षा दे ताकि मैं जांच एजेंसियों को सहयोग कर सकूं। अब तक जो वीडियो आप रिया के घर की खिड़की से देख रहे हैं उसे घर के नीचे से देखिए। ईडी ने रिया के पिता को पूछताछ के लिए बुलाया था और जब पिता घर पहुंचे तो मीडिया का सवाल पूछना लाजमी था। सर ईडी तमाम सवाल है सर, तमाम सवाल है सर आपसे। ड्रग्स देकर मारने जैसे संगीन आरोपों से घिरी रिया का सच दुनिया जानना चाहती है। इस पर तो वो चुप रही, लेकिन मीडिया ने पिता से सवाल पूछे तो उन्हें अपनी सुरक्षा की याद आ रही है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. सुशांत के पिता के एफआईआर दर्ज कराने के बाद रिया ने खुद को बेकसूर बताते हुए ये वीडियो ट्वीट किया था और अब पिता को मीडिया से घिरा देखकर खुद को पीड़ित बताने आ गईं। लेकिन जिस पिता ने अपना बेटा खोया है, जो पिता रिया को हत्यारी बता रहा है, उस पर रिया चुप है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जिस वक्त रिया अपनी जान को खतरा बता रही थी, उसी वक्त उनकी सोसाइटी में सुशांत की एक फैन ने घुसकर हंगामा किया। फैन ने आरोप लगाया है कि रिया की मेड सब जानती हैं। वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था? कितने दिनों तक होता था? 3 महीने तक हुआ है। चौतरफा आरोपों से घिरी रिया विक्टिम कार्ड खेलने में लगी है। इधर सुशांत केस में रिया के परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने रिया के भाई शौविक से पूछताछ की तो ईडी ने रिया के पिता को बुलाया था। रिया के सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के बाद पुलिस की टीम रिया के घर पहुंची, जिसके बाद पुलिस रिया के पिता को ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए ले गई। परिवार के बाद रिया की बारी आएगी और जब रिया का सीबीआई से सामना होगा तभी होगा पर्दाफाश। अच्छा, इस वक्त का अपडेट यह है कि ईडी रिया के पिता से पूछताछ कर रही है। सीबीआई शौविक चक्रवर्ती रिया के छोटे भाई से सुबह से पूछताछ कर रही है। हमारे साथ रिया के घर के बाहर से अंकित गुप्ता, डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सीबीआई की पूछताछ चल रही है, वहां से मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद हैं। सबसे पहले अंकित का रुख करते हैं, जानते हैं अंकित से, क्या रिया चक्रवर्ती अपने घर के अंदर है? अंकित गुप्ता भी जी बिल्कुल, जैसी जानकारी मिली है रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर में है। कहाँ घर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त जो है जो गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, अभी यहाँ रिया के पड़ोसी आए थे, उन्होंने बताया कि ये गाड़ी है, ये रिया के परिवार की है और इसके ठीक ऊपर वाला फ्लैट 101 नंबर का जो फ्लैट है वो रिया का है। और जो अभी रिया के पड़ोसी से अभी हमने बात की है खास तौर पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिया चक्रवर्ती कल रात में 11 बजे उन्होंने देखा था जब वो अपनी गाड़ी में बैठ करके गई थी। कहाँ गई थी ये उनको नहीं पता, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि रिया के भाई
को लिए चलती हूँ डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से। मेरे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजय से जानते हैं, शौविक चक्रवर्ती रिया के छोटे भाई, सुबह से सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है और कितने घंटे ये पूछताछ चल सकती है और क्या यहीं से रिया को बुलाने का अगला नंबर तय होगा? अजय, निश्चित तौर पर चक्रवर्ती परिवार, क्योंकि रिया की बात की जा रही थी, एफआईआर में रिया का जिक्र था, पर जिस तरीके से ये मामला बढ़ा है और सीबीआई ने भी जब अपनी तफ्तीश में शुरुआत की है तो चक्रवर्ती परिवार में सबसे पहले शौविक को बुलाया है। सुबह गए थे, 9:26 पे उनकी गाड़ी घर से निकली थी और अभी तक पूछताछ चल रही है। जिस तरीके की हमने सीबीआई के मामले में पूछताछ देखी है, रात 11 बजे तक नीरज को, सिद्धार्थ पिठानी को अंदर बैठाल के रखा गया है। तो ये जो पूछताछ की पूरी प्रक्रिया है बेहद लंबी आज भी चल रही है और उम्मीद है कि देर रात तक ये चलने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित गुप्ता, अजय दुबे, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले आपको याद दिला दे बड़ा खुलासा अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे सुशांत की मौत का दाऊद कनेक्शन। क्या सुशांत की मौत के पीछे है दाऊद कनेक्शन? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज शाम 5 बजे से लगातार। सुशांत केस में जो लोग सवालों के घेरे में हैं, उनमें एक सुशांत का दोस्त संदीप सिंह भी आ गया है। वही संदीप सिंह जो सुशांत की मौत के बाद लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। एबीपी न्यूज ने सुशांत के राजदार को कैमरे पर कैद किया, लेकिन अब उसकी जुबान पर ताला लग चुका है। कहां गए थे आप? दिल्ली में कहां गए थे आप? कहां गए थे आप? कहां गए? कहां से आ रहे हैं? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। सवाल हम ही नहीं, पूरा देश भी पूछ रहा है। ये बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ से देखिए, कोशिश हमने पूरी की 15 मिनट तक संदीप से। गाड़ी रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि संदीप से बात हो, संदीप से बात हो। सवालों से भागते ये हैं सुशांत के करीबी दोस्त संदीप सिंह। बताइए, आप सुशांत के दोस्त थे? आप सुशांत के दोस्त थे? कैमरे से नजर चुराते सुशांत के हमराज संदीप सिंह। मुंह बताइए, कहां से बताइए कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं आप? कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं संदीप? कहां से आ रहे हैं? बताइए, आप सुशांत के दोस्त थे? आप सुशांत के दोस्त थे? आप दोस्त हैं ना सुशांत के? आप सुशांत के दोस्त थे? हाँ? नहीं, आप बताएंगे क्या? नहीं, आप बताएंगे क्या? आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप बताइए, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। गलती कहाँ हो? एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और मनोज वर्मा लगातार इनसे सुशांत पर बात करने के लिए कहते रहे, लेकिन संदीप सिंह ने मानो तय कर रखा था कि वो मुंह नहीं खोलेंगे। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, अब जवाब तो दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा ना। नेशनल चैनल पर है आप, एबीपी न्यूज एक नेशनल चैनल पर है, आपको बताना पड़ेगा ना। जवाब तो दीजिए। आपको लेकर बहुत बड़े सवाल जवाब दीजिए। बताइए, आप लोग बताना पड़ेगा ना। आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप सुशांत से 1 साल से बात नहीं कर रहे थे? आप क्यों बात नहीं कर रहे थे? आप ये बताइए कि क्या एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी लगातार? एक बार बात तो कीजिए। सुशांत आपका दोस्त था, उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे? इतना बड़ा हादसा हो गया, कुछ नहीं कहेंगे आप? तो क्या संदीप सिंह कोई राज छिपा रहे हैं? क्या संदीप सिंह जानते हैं कि सुशांत को किसने मारा? क्या संदीप सिंह को सुशांत की मौत के बारे में पता है? मुंबई एयरपोर्ट पर लिफ्ट से लेकर कॉरिडोर तक एबीपी न्यूज की टीम संदीप से सवाल पूछती रही, कोशिश करती रही कि वो किसी एक सवाल का भी जवाब दे दे, लेकिन संदीप खामोशी रहे। इतना बड़ा हादसा हो गया, वो आपका दोस्त था, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बताइए ना। एक शब्द नहीं बोलेंगे? सीबीआई ने आपको बुलाया है? मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी आपसे? सीबीआई ने आपको बुलाया है? 2 मिनट के लिए संदीप बात तो कर लीजिए। एक बार आप नेशनल चैनल पर एक बार बात तो कर लीजिए, कुछ बात तो कह लीजिए संदीप। कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे संदीप? कुछ नहीं। क्या सीबीआई के सामने भी ऐसे ही चुप रहेंगे आप? संदीप, इतना बड़ा सवाल उठ रहा है आपको लेकर, क्या ड्रग्स देने में आप भी हैं? क्या रिया चक्रवर्ती के साथ आप भी शामिल है? क्यों आखिर आप दूर हो गए 1 साल से? यही वो सवाल है जो हर किसी को परेशान कर रहा है। ये वो सवाल है जिसका जवाब देश में करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मौत से महीनों पहले संदीप सुशांत के टच में क्यों नहीं थे। संदीप सुनिए, संदीप सुनिए ना। संदीप टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर बता रही है कि सुशांत और संदीप ने एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है,
ये तस्वीर बताती है कि संदीप तब से सुशांत के दोस्त थे जब उनका रिश्ता अंकिता के साथ हुआ करता था। संदीप सुशांत के रूममेट तक रह चुके हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की मौत से पहले संदीप से उनकी बातचीत ही बंद हो गई थी? संदीप 2 मिनट अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्या? बड़ा हादसा हो बड़ा हादसा आप हो गया। पूरे समय अंतिम समय में साथ थे, आप अंतिम संस्कार में थे, एम्बुलेंस से लगातार आपकी बात, एम्बुलेंस वाले से आपकी बात हो रही थी, और अब तो ड्रग्स डीलिंग की भी बात आ गई है। रिया जो है वो अब तो ड्रग्स की भी बात आ गई है कि उसे दवाई में ड्रग्स दे रही थी। तो क्या कभी आपसे सुशांत ने बताया नहीं कि ड्रग्स ले रहा है वो और दवाई के रूप में उसे दिया जा रहा है? कभी आपको कुछ साझा नहीं किया? आप उसके मित्र हैं। संदीप, सुशांत इतना परेशान था, उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया आपको वो क्यों परेशान था, क्या वजह थी? कुछ नहीं बताया उसने। कुछ तो बोलिए अपने दोस्त के बारे में। सीबीआई भी तो बुलाएगी आपसे, बोलना तो पड़ेगा आपको। कुछ तो बोलिए संदीप। पूरा देश आप पर सवाल उठा रहा है। अब बात पीछे हो गई कि आप सुशांत के कभी दोस्त थे। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ था कि संदीप करीब 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन सुशांत की मौत के बाद संदीप सिंह हर जगह नजर आए, घर से लेकर अस्पताल तक और फिर अंतिम संस्कार तक। ये तस्वीर उस वक्त की है जब संदीप सिंह सुशांत सिंह की बड़ी बहन मीतू के साथ मौजूद थे। एक परिवार के सदस्य की तरह सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद कर रहे थे। हालांकि इस दौरान भी संदीप सिंह की बॉडी लैंग्वेज पर सवाल उठे थे। इंटरनेट पर पहुंचे कुछ वीडियोस में संदीप सिंह 2 बार इस तरह से थम्स अप करते दिखाई दिए थे। इसके बाद संदीप के एम्बुलेंस वाले से बार बार बात करने पर भी सवाल हुए। हालांकि संदीप की तरफ से सफाई आई थी कि एम्बुलेंस वाला 14 जून के बाद भी पेमेंट के लिए फोन कर रहा था। लेकिन इसी दिन के बाद सवाल खड़े हुए कि अगर संदीप सुशांत के इतने अच्छे दोस्त थे तो सुशांत ने संदीप को अपनी परेशानी के बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं? यही सवाल कल एबीपी न्यूज संदीप से पूछता रहा, लेकिन संदीप ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। संदीप, ये पूरा देश देख रहा है, आप सोच रहे हैं और आपके ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुशांत आपका दोस्त था संदीप, कहीं ना कहीं वो भी देख रहा है आपको, वो भी देख रहा है आप बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, वो देख रहा है आपको। गलती हो गई, कहाँ चूक हो गई कि सुशांत को ये कदम उठाना पड़ा? संदीप यहाँ खड़े हैं, पिछले 20 मिनट से हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि क्या सुशांत की खुदकुशी के बाद आप जो उनके दोस्त हैं, क्या आप कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन संदीप कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। संदीप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आखिर संदीप को क्या डर था कि उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया? संदीप सुशांत सिंह की मौत के 47वें दिन पहली बार एबीपी न्यूज पर इंटरव्यू देने आए थे। तब संदीप ने कहा था कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो भी लोग ये कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ रूबिका जी, क्योंकि सुशांत को मैं पिछले 10 से 11 सालों से जानता हूँ। बिल्कुल नहीं मान सकता कि ऐसा इंसान, इनफैक्ट अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनके पिताजी या बहन या दोस्तों में या जो भी इंसान उनसे मिला है वो ये बात मानेगा कि सुशांत ऐसा कदम अपनी जिंदगी में कभी उठा सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी संदीप इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे कि जिगरी दोस्त होने के बावजूद अगर कोई परेशानी थी तो सुशांत उनसे शेयर क्यों नहीं करते थे। जो मेरे बचपन के या स्कूल के फ्रेंड्स हैं, जो 10 साल से दोस्ती है मेरी सुशांत के साथ, वो क्या कभी मतलब अगर कोई इंसान मैं अपनी फिल्में बना रहा हूँ, सुशांत अपनी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन हम एक मौके पे मिलते थे, सारी बातें करते थे, एक अलग तरीके से हमारा रिश्ता था। लेकिन क्या वो जरूरी है कि अगर हम टच में हैं तो ही एक रिश्ता को मुकाम दिया जाएगा? और इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स की एंट्री हुई। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत केस के ड्रग कनेक्शन में संदीप सिंह को अहम किरदार बताया। संदिग्ध संदीप सिंह से भी पूछताछ होनी चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों। सुशांत की मौत के बाद संदीप का अचानक सामने आना लोगों को खटक रहा था। सुशांत से संदीप का बिल्कुल कट जाना लोगों के गले नहीं उतर रहा था। और अब स्वामी के ट्वीट ने संदीप का नाम ड्रग्स कनेक्शन की तरफ भी मोड़ा है। अब सबसे ज्यादा खटक रही है संदीप सिंह की वो चुप्पी, जो एबीपी न्यूज का माइक और कैमरा देखने के बाद उन पर पूरे वक्त हावी रही। बहुत बड़ा आरोप लग रहा है आप पे, ड्रग डीलिंग का आरोप लग रहा है। संदीप खोलिए। जवाब देश जानना चाहता है कि सुशांत का राजदार कब मुंह खोलेगा। क्या संदीप को इस तरह से चुप होकर मनोज यहाँ से चले जाना चाहिए? हमने पीछा किया, हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है और लगातार संदीप पर अगर इतने बड़े सवाल उठ रहे हैं मनोज, तो सवाल पूछना लाजमी है।
सुशांत केस में ताजा खबर आ रही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती थोड़ी ही देर पहले अकोला में एक्सिस बैंक में पहुंचे हैं। ईडी ने रिया के पिता को दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया। बताया जा रहा है कि इस बैंक में एक लॉकर है, उस लॉकर को खोलकर ईडी जांच करना चाहती है और इसीलिए ये बैंक की ब्रांच जहां पहुंचे हैं रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। तस्वीरें आपके सामने, एक्सिस बैंक की ये ब्रांच है। इसी बैंक में जो लॉकर है उसी की चाबी लेने के लिए दिन में हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती जब अपने घर के परिसर में पहुंचे थे तो वहां पर मीडिया का जमावड़ा था, जिसे रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, ये कहते हुए कि मेरे परिवार की जान को खतरा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सिस बैंक के अंदर ब्रांच में बैठे हुए रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती। ईडी जांच कर रही है, कुछ दस्तावेज और लॉकर में क्या कुछ है जानना चाहती है ईडी। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईडी सीबीआई के बाद अब एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये भी जांच करेगा इस मामले में। टीम मुंबई पहुंच चुकी है। दिल्ली से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब से कुछ देर पहले मुंबई पहुंची है। नारकोटिक्स दफ्तर से आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। तो टीम नारकोटिक्स की देखिए पहुंची है मुंबई के ऑफिस में। ये नारकोटिक्स की टीम पहुंच गई है। पूरा ये मामला जिस तरीके से बढ़ा है, इसके बाद नारकोटिक्स की टीम अब मुंबई पहुंची है और देखिए ऑफिस जो है यहाँ कुलाबा में, उस ऑफिस के लिए पहुंची है। आप बैग देखेंगे, हाथ में बड़ा सा बैग है जिसमें जो पूरी तरीके से काम करने का एक तरीका है, उस तरीके से इस काम को नारकोटिक्स की टीम करेगी जो मुंबई पहुंची है। तो नारकोटिक्स टीम भी जांच करेगी क्योंकि सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल आ चुका है और ड्रग्स के एंगल की एंट्री तब हुई जब रिया और उसके जानने वालों के व्हाट्सएप चैट जो डिलीट कर दिए गए थे, उनको ईडी ने बाकायदा रिट्रीव किया। इसके बाद ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसके बारे में जानकारी दी। रिया का ये ड्रग्स कनेक्शन इस रिपोर्ट से समझिए आप। रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए एनसीबी ने भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। ईडी की जिस शिकायत के बाद एनसीबी जांच में कूदा है, उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। ईडी की चिट्ठी में रिया पर जो संगीन आरोप लगाए गए, उसके मुताबिक 2017 से रिया ड्रग्स के खेल में शामिल थी। रिया ड्रग्स खरीदती भी थी और सेवन भी करती थी। रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन सैमुअल मिरांडा से हासिल कर लिया था। ईडी ने रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की बातचीत का जो निचोड़ निकाला, उसके मुताबिक रिया और सैमुअल मिलकर साजिश में शामिल थे और सुशांत का पैसा अपने ऊपर उड़ा रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में मनी ट्रेल की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने जब रिया चक्रवर्ती के फोन की क्लोनिंग की तो व्हाट्सएप चैट से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट पिन हासिल कर लिया था और न केवल रिया चक्रवर्ती बल्कि शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और रिया के करीबी भी सुशांत के पैसों पर ऐश कर रहे थे। इस कॉपी में रिया के जिस ड्रग्स कनेक्शन को आधार बनाया गया, उसका खुलासा कल ही एबीपी न्यूज ने किया था। इसी साल 17 अप्रैल को रिया ने सैमुअल मिरांडा से भी ड्रग्स की बात की थी। हाय रिया, माल खत्म हो गया है, क्या शोविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास हशीश और गांजा ही है। हाँ, हम कर सकते हैं। हम कैसे और कितना इंतजाम कर सकते हैं? इसके बाद 1 मई 2020 को सैमुअल रिया को फिर मैसेज करता है। हाय, क्या तुम दीपेश को 2 पैकेट वीड के लिए 17,000 रुपए दे सकती हो? सैमुअल के इस मैसेज का रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इन चैट से ये साबित हो रहा है कि रिया ड्रग्स की डीलिंग में शामिल थी और इसी का जिक्र ईडी ने अपनी चिट्ठी में किया, जिसके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंची है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से मुलाकात कर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल और बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल को तार-तार करने की कोशिश करेगी। कैमरामैन मनोज जायसवाल के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। अच्छा, अब आपको यह भी समझना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने जो केस दर्ज कराया था, उसमें रिया पर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था उन्होंने। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह सीधे रिया को सुशांत का हत्यारा करार दे रहे हैं। कह रहे हैं रिया ने मेरे बेटे को जहर दिया।
रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें। रिया को हत्यारी बता रहे सुशांत के पिता का दर्द रिया के ड्रग्स कनेक्शन के बाद छलका है। सुशांत के पिता रिया को कातिल बता रहे हैं। उसकी वजह भी है। जो दर्द उन्होंने पिछले 2 महीने में झेला है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और अब उन्हें पता चल रहा है कि बेटे को तो जहर दिया जा रहा था। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। सुशांत की मौत ने पिता के सिंह को भी अंदर तक झकझोर दिया था। वही पिता जिसने बेटे को मुखाग्नि दी और अपने हाथों से अस्थि विसर्जन किया। अब 75 दिनों में दूसरी बार सुशांत के पिता कैमरे पर आए तो बेटे की गर्लफ्रेंड को कातिल कहा। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। के सिंह की एफआईआर के बाद ही रिया सवालों के घेरे में आई थी। के सिंह ने पहली बार दवा देने का आरोप लगाया था और अब जबकि खुलासा हो रहा है कि चोरी छिपे सुशांत को ड्रग्स दी जा रही थी तो पिता का गुस्सा सामने आ गया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। अब रिया से सीबीआई सच उगलवाएगी, लेकिन परिवार के वकील कह रहे हैं कि खुदकुशी हो या हत्या, ड्रग्स का रोल तो है ही। कि पॉइजन का जो मतलब है क्लियरली वो उससे है जो उनको ड्रग्स दिया जा रहा था बाय उनसे छुपा करके, उनके बिना उनके जानकारी के, उनके चाय में, उनके कॉफी में, उनको पानी में डाल के ड्रॉप्स डाल करके। तो आज के दिन में तो वही जहर है। तो जहर अगर वो दे रही थी सुशांत को छुप करके उनकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। और देखिए आज के दिन इसी जहर के बदौलत सुशांत की जान गई है, चाहे वो अबेटमेंट टू सुसाइड में गई हो या मर्डर में गई हो, लेकिन ये जहर ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है इस सारे मामले में। सुशांत के पिता के रिया को हत्यारी बताने से पहले उनकी बहन श्वेता ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस ड्रग्स कनेक्शन की पूरी कहानी बताई है। रिया और गैंग ने सुशांत को महीनों तक ड्रग्स दी और उनके पैसे को लूटा और परिवार से दूर किया। जब भाई ने 18 महीने के आसपास विरोध किया और परिवार से दोबारा संपर्क किया तो इस गैंग में खलबली मच गई कि कैसे सुशांत के पैसों पर कब्जा किया जाए। 8 जून को जब रिया मेरे भाई का घर छोड़कर गई तो उसने मेरे भाई के पास से डेटा लेने के लिए आईटी टीम भेजी। उन्होंने 8 हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ले ली। जब मेरे भाई ने उन्हें रोका तो उसे धमकी दी गई, जैसा कि सीबीआई के बयान में दर्ज है। उसी रात दिशा की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम को साझा करते हुए श्वेता ने भी रिया की गिरफ्तारी की मांग की है। और इस वक्त जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया, रिया चक्रवर्ती कहां पर हैं? अपने घर पर हैं। लेकिन रिया ने चुप्पी साध रखी है। एबीपी न्यूज ने रिया के पड़ोसी दीपक से बात की। दिलचस्प यह है कि दीपक सुशांत केस से पहले रिया को जानते तक नहीं थे। रिया चक्रवर्ती के जो फ्लैट के पड़ोसी हैं, आखिर उनको क्या जानकारी है? कमल जी हमारे साथ में है। कमल जी, शायद ये जो गाड़ियां खड़ी हैं इनमें से रिया चक्रवर्ती की भी है यहाँ पर। तो आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पर आके रहे थे बीच में, ऐसी जानकारी? नहीं, इतनी जानकारी नहीं। आते जाते देखे उनको बस, मतलब नेवर सीन हिम स्टे इन द बिल्डिंग। ये रिया की बात की जाए तो क्या रिया जो है लगातार जब 8 तारीख को 8 जून के बाद आई है, उसके बाद में आपने कब देखा? हमने तो देखा ही नहीं उनको। अभी तो मैंने कल रात में जब जाते वक्त देखा हम लोग को। बस कल रात में यहाँ से हम लोग 11 बजे निकले थे। पता नहीं अगर लॉयर के पास किसी के पास गए, यहाँ से रात में गाड़ी में बैठ के निकले होंगे। फिर अभी कभी आए वापस वो पता नहीं। तो हंगामा हो गया। जब मैं नीचे आया पता चला कि उन लोग है घर पे। तो उसके फादर अभी निकले तो आई एम अज्यूमिंग शी मस्ट बी एट होम ओनली, क्योंकि आए होंगे तो तीनों ही आए होंगे साथ में। उसके भाई भी आया होगा। रात में करीबन 11 बजे रिया निकली है। 11 बजे करीबन लोग निकले। जो है कब आई थी वो आपको आइडिया है? मालूम होगा, आपके सामने ही निकला है वो तो गाड़ी लेके। उससे पहले जो 8 जून की मैं बात कर रहा हूँ कि 8 जून को ये हुआ, सुशांत के घर से जो यहाँ आ गई थी अपने घर। वो पता नहीं मुझे। ये तो हम लोग को बाद पता चला कि वो जब यहाँ तक कि तो वो 14 तारीख को तो हमने उनके घर में कुछ पार्सल आया था। वो जिस दिन 14 जून को जब उनका हम ऊपर बैठ के न्यूज सुन रहे थे और 14 जून को हम नीचे थे इधर, और वो उसका भाई इधर नीचे कुछ पार्सल आया था, कुछ लेने के लिए नीचे उतरा था। मतलब तो उसी टाइम हमारे कुछ उसके बाद चेंज वगैरह लूज चेंज नहीं था। उस टाइम पे हम लोग शायद चेंज देने के मैंने इसको कुछ बोल रहे थे, तो वो पार्सल लेके अपने घर चला गया। और दोपहर में 2 बजे पता चला कि सुशांत इज कमिटेड सुसाइड। मतलब अभी हम लोग खड़े हैं ठीक रिया के फ्लैट के नीचे खड़े। हाँ,
मैं सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से दिखाना चाहूंगा। अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं ठीक ऊपर जो रिया का फ्लैट है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये रिया का। हाँ, 101 नंबर है उनका। 101 ये पार्किंग पे लिखा होगा उन्होंने। कितने सालों से सर यहाँ पर रह रहे हैं? 101 का पार्किंग है। 101 का ये पार्किंग है और ये जो गाड़ी खड़ी हुई है ये रिया की ही गाड़ी है। तो सर कितने सालों से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं? अभी उन्होंने 2015 से तो है मेरे ख्याल से। देखिए, सुशांत केस में सच जानने के लिए लगातार सीबीआई उनके राजदारों से पूछताछ कर रही है। बार बार की पूछताछ में सीबीआई ने सुशांत के साथी हैं सिद्धार्थ पिठानी का झूठ पकड़ लिया है। पहले सिद्धार्थ ने कहा कि जब रिया घर छोड़कर जा रही थी तब सुशांत और रिया में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जबकि बाद में कह रहा है कि घर छोड़ते वक्त सुशांत रिया में कोई बातचीत नहीं हुई। और झूठ देखिए जो सामने आया है। पहले कह रहा था घर छोड़ने के वक्त रिया ने सुशांत को बाय किया था, अब बता रहा है रिया और सुशांत के बीच तो झगड़ा हुआ था। सुशांत और रिया गुड नोट पर अलग हुए थे, ये पहले बयान दिया था। अब सीबीआई को बता रहा है 15-20 दिन से रिया और सुशांत के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। तो सिद्धार्थ पूछताछ में अब अपना बयान बदल चुका है। सुशांत और रिया के झगड़े की बात अब वो कबूल रहा है। तो जो पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में कई राज खोले हैं सिद्धार्थ ने विस्तार से बताया सुशांत रिया के रिश्ते कैसे खराब हुए, सुशांत के पैसे कौन निकालता था। 8 जून को रिया और सुशांत के बीच झगड़ा हुआ था, यह बताया सिद्धार्थ पिठानी ने। 15-20 दिन से रिया सुशांत के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। आगे उसने बताया मनमुटाव चल रहा था, दोनों में झगड़े हो रहे थे। इसी के बाद रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई। घर छोड़ने से पहले हार्ड डिस्क को लेकर बात हुई है। सिद्धार्थ पिठानी ने यह कबूला है कि रिया ने हार्ड डिस्क का डेटा डिलीट करवाया था। हार्ड डिस्क में क्या था यह सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है कि उसे नहीं पता। सुशांत सर को कई बार कमरे में रोते हुए सुना है। सिद्धार्थ पिठानी ने यह भी उगला है सीबीआई के सामने। सुशांत क्यों रोते थे यह सिर्फ रिया बता सकती है। सिद्धार्थ पिठानी कह रहा है मुझे नहीं पता। हार्ड डिस्क में क्या था यह कह रहा है मुझे नहीं पता। सुशांत सर क्यों रोते थे यह मुझे नहीं पता। सुशांत का क्रेडिट कार्ड रिया के पास ही रहता था, यह जानकारी भी दी है सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को। और इस सब के बीच सुशांत केस में रिया का ड्रग्स कनेक्शन ये जो सामने आया ना, इसके बाद बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन, इसे लेकर कंगना रनौत बड़ी बेबाकी से क्या कुछ कह रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कंगना को बॉलीवुड में ड्रग्स का हर राज पता है? क्या कंगना की अपील पर बॉलीवुड में चलेगा स्वच्छता अभियान? क्या कंगना के खुलासे से उनकी जान पर खतरा है? सुशांत केस में इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने अब बॉलीवुड में ड्रग्स के कथित इस्तेमाल के खिलाफ आवाज उठाई है। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा और फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के केस दर्ज करते ही एक बड़ा खुलासा कंगना रनौत ने भी किया। कंगना ने दावा किया कि अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड में छानबीन के लिए आई तो कई नामी हस्तियों को जेल जाना पड़ेगा। अगर ब्लड टेस्ट करवाए गए तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आएंगी। कंगना के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कोकेन का इस्तेमाल होता है। कोकेन बॉलीवुड की लगभग हर पार्टी में इस्तेमाल की जाती है। कंगना ने यह भी कहा कि महंगी होने के बावजूद शुरुआत में कोकेन मुफ्त में मिलती है। कंगना के मुताबिक पानी में मिलाकर ड्रग्स कई बार बिना बताए भी दी जाती है। कंगना ने यह भी कहा कि वो ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार से सुरक्षा चाहिए। कंगना के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स के बारे में कुछ जानकारी मिली थी और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। कंगना ने ड्रग्स को लेकर अपने तजुर्बों के बारे में भी बताया। कंगना ने ट्वीट किया, मैं नाबालिग थी और मुझे सताने वाला मेरा मेंटर मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाता था और फिर पुलिस के पास जाने से भी रोकता था। जब मैं कामयाब हो गई और बड़ी बड़ी फिल्मी पार्टियों का हिस्सा बनी, तब मैं ड्रग्स की उस खतरनाक दुनिया या कह लीजिए माफिया से रूबरू हुई थी। ड्रग्स को लेकर कंगना के खुलासों और केंद्र सरकार से सुरक्षा की मांग के बाद ट्विटर पर कंगना की सुरक्षा को लेकर मुहिम भी चली। अब देखना है कि केंद्र सरकार कंगना रनौत को सुरक्षा मुहैया कराती है या नहीं, क्योंकि केंद्र से सुरक्षा मिलने के बाद ही कंगना ड्रग्स को लेकर खुलासे करेंगी।